मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि लाइक फेलियर्स तो बहुत हुए हैं मेरे लाइफ में। आई थिंक मेरे करियर में फेलियर थोड़े ज़्यादा हैं सक्सेस से। आई थिंक व्हेन यू गो थ्रू दैट फेलियर तुम्हें बहुत कुछ डाउटिंग आता है तुम्हारे दिमाग में। आई थिंक तुम खुद को डाउट करते हो। लोग तो ज़रूर बोलते हैं, सोशल मीडिया डेफिनेटली प्लेज इट रोल्स, बट आई थिंक आप भी अपने बारे में बहुत कुछ सोचते हो। संजू, आर यू नॉट मेड फॉर इंटरनेशनल लेवल? आई थिंक तू वहाँ पे आईपीएल में अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल में क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं। मगर मेरे को इतने साल एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे पता है कि मेरा एबिलिटी क्या है। मैं अगर थोड़ा टाइम बिताऊं विकेट में तो मेरे पास शॉट मेकिंग एबिलिटी है, स्पिन में और फास्ट में, और मुझे पता है मैं टीम को डेफिनेटली अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैच जिता सकता हूँ। तो ये मैं अपने आप को बोलते रहता था कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो रियलिटी, देयर इज़ डेफिनेटली लॉट ऑफ अप डाउन्स हैपनिंग, बट द अपसाइड इज़ ऑल्सो रियली गुड। तो वो मैं अपने आप को बोलते रहता था। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास है इतना सपोर्टिंग कैप्टन हो, सूर्या जैसा और गौतम भाई के जैसा बात होती है, लक्ष्मण सर अगर जो भी हैं, तो वो अपने आप को डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं फेलियर्स में। जब फेलियर्स में आपके साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इतना करियर होने के बाद जैसे सूर्या हो या गौतम भाई हो, उन सबको पता है जैसे सूर्या, जैसे अगर हम नेगेटिव फेस में जा रहे हैं तो प्लेयर वहाँ पे खो भी सकता है। तो उस टाइम आई थिंक आई रिसीव लॉट ऑफ लाइक फ़ोन कॉल्स फ्रॉम गौतम भाई एंड सूर्या टेलिंग मी व्हाट टू वर्क ऑन। यार सेटा, तेरा स्पिन के साथ थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो केरला में जो भी स्पिनर्स है उसको सबको इकट्ठा कर ले, तो वहाँ पे रफ विकेट्स में प्रैक्टिस कर, तू ये कर वो कर। तो आइडियाज़ अगर तुम्हें आपका इंडियन टीम का कैप्टन आपको फ़ोन बुला के बता रहा है किस तरीके से प्रैक्टिस करूँ 2 डक के बाद, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि यार नहीं, वो कैप्टन तेरे पे भरोसा कर रहा है, ही वांट्स यू टू डू वेल। सो आई थिंक all those small things plays a huge role, I think, coming back here. So I think, yeah, I'm very grateful that the trust shown on me, I think I have been able to give it back to my team management. I think I feel that it's just a start. I think I would like to just practice hard, train hard, just be very grateful walking out for playing for my country, and just look to contribute and win games for my country every time I walk in. बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। बेहतर तो दोनों ही लग रही है। आई थिंक व्हेन यू लाइक स्कोर 100 फॉर योर कंट्री, इट्स डेफिनेटली अ वेरी स्पेशल फीलिंग। और यहाँ पे थोड़ा कंडीशन थोड़े अलग था। आई थिंक विकेट थोड़ा और बाउंस था, थोड़ा स्पॉन्जी था शुरू में। तो यहाँ पे 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो आई थिंक इट वॉज अ बिट मोर चैलेंजिंग कंडीशन। सो आई थिंक या तो थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो उसके हिसाब से लाइक वी आर टॉकिंग टू द टीम एंड वी आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। आई थिंक 3-4 दिन बारिश हुआ, तब भी हमारी टीम ने आके यहाँ पे प्रैक्टिस किया, 2-3 घंटे वगैरह बैटिंग वगैरह किया, तो उसका थोड़ा फ़ायदा हुआ। एंड या आई थिंक बहुत खुशी हो रही है कि सेंचुरी लग गया आज। So as I just told my friend in Hindi that it was, I think, raining, as we all know, from last 3-4 days here. I think the wickets were under cover and we were hardly getting any good normal practice. I think wickets in the practice sessions were also a bit sticky. So I think keeping all those things in mind and losing the toss, I think they also wanted to bowl in this wicket. There was a bit kind of a challenge, but I think what we have been talking in the dressing room from so many seasons right after winning the World Cup, or even from last 2-3 years, is I think even if you lose the toss and even the conditions are tough, I think we have to go all in. I think we can't think that we'll have to like look for something like 160, 170 in these wickets, because I think chasing becomes a bit easier. So it was all in, and we were just looking to attack, even knowing that the condition is slightly helping the bowlers. Yeah, absolutely. I think when you are playing an opponent like South Africa, and we know the energy they bring with themselves, and they have a really great team walking in, and they play really their cricket really aggressively. And we had a chat in our team meeting, knowing that South Africa will be coming hard at us, and we just have to respect them and do what we are known for. I think we are, I think, definitely the world champions at the moment. So I think we have to play like that, and we just have to take care of what is in our control and just keep on. Looking to dominate in this format, which we have been doing from last 1 year. Yeah, it is definitely challenging, but I think playing international cricket on and off, I think we have been doing something similar. So I think we have some really great support staff with us to take care of our body, and we'll be doing some recovery work. And I think, yeah, a couple of days should be enough to play another game of T20. Yeah.